Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. We are going to discuss active and passive voice related to present continuous tense. यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। माय डियर गाइस, इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एक्टिव पैसिव का वीडियो बड़ा ही अच्छा अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो उसे पहले वॉच कर लीजिए। इस टेंस की बात करें तो इसमें इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड, ये इसका शॉर्ट फॉर्मेट हमने लगा रखा है। इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे। एक वचन हमारा सब्जेक्ट बन जाता है तो इज लगाएंगे, बहुवचन बन जाता है तो आर लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई आता है तो हम एम लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा या जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं वन बाई वन करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, कविता इज फ्लाइंग काइट्स। तो इस सेंटेंस में कविता सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमारा काइट्स है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे काइट्स। अब ये प्लूरल है तो इसके अनुसार आर लगाएंगे। हम पहले बता चुके हैं जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब कविता इसमें सब्जेक्ट है तो इज आया था, इसमें काइट्स हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया तो आर लगाएंगे। इसके बाद हमें लगाना है बीइंग, बीईआईएनजी बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन, FLOWN फ्लोन, बाई। अब जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो कविता हो जाएगा बाई कविता। बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाई कविता। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है, आई एम नॉट राइटिंग एन ऐसे। ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई इसमें सब्जेक्ट है, एन ऐसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एन ऐसे। क्या रखेंगे फ्रेंड्स, एन ऐसे। अब देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है तो इज आ जाएगा। अब नेगेटिव होने के नाते सहायक क्रिया के बाद नोट लगाएंगे, इसका भी ध्यान रखना है। फिर बीइंग लगाएंगे, BEING बीइंग। थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन इसकी, WRITTEN रिटेन। अब लगाएंगे बाई, आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा फ्रेंड्स, एन ऐसे इज नॉट बीइंग रिटेन बाई मी। ये आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपको देखने को मिलता है, आर दे नॉट टीचिंग हिम इंग्लिश। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और फर्स्ट टाइप है। जब सहायक क्रिया से शुरू हो तो पैसिव में हमें सहायक क्रिया ही लानी है, लेकिन लानी किसके अनुसार है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो हैं, हिम है और इंग्लिश है फ्रेंड्स। किसी को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर ला सकते हैं। तो देखिए ये तो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, हिम। और ये है हमारा DO, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अर्थात जो वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, और जो लिविंग वन कह सकते हैं उनके लिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कोशिश करिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाइए। तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही, और ही के अकॉर्डिंग आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि सहायक क्रिया सबसे पहले दी है तो इज का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। फिर हो जाएगा ही। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट है तो हम भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। नोट के बाद बीइंग लगाएंगे फ्रेंड्स। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट हमारे पास और बचा तो इसको साथ में लगा देंगे, इंग्लिश। बाई, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, क्वेश्चन मार्क बाद में लगा देंगे। सेंटेंस बना, इज ही नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश बाई देम। अब इंग्लिश को भी हम सब्जेक्ट के स्थान पर ला सकते हैं। अगर आप इंग्लिश रखेंगे
तो बाद में जो हिम है इससे पहले टू लगाना पड़ेगा, तो वो भी बन सकता है इज इंग्लिश नॉट बीइंग टॉट टू हिम बाई देम, ये इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। वेयर इज हिमांशी रीडिंग द रामायण, ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है, इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है। तो इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है, इंटरोगेटिव वर्ड सबसे पहले रख लेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। वेयर, ओके, वेयर हमने रख दिया। अब इसके बाद क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हिमांशी है और ऑब्जेक्ट है द रामायण, तो द रामायण के अनुसार इज आएगा, क्योंकि देखिए इंटरोगेटिव वर्ड आ गया, फिर इज आ गया, जैसा लिखा है वैसा ही हमें करना है। फिर सब्जेक्ट लाना है, अर्थात अब सब्जेक्ट द रामायण बन जाएगा यहाँ पे, द रामायण, RAMAYAN, रामायण। अब देखिए इसके बाद लगाएंगे बीइंग, BEING। रीडिंग की थर्ड फॉर्म रेड बोलेंगे, लिखेंगे रीड READ, लेकिन बोलेंगे रेड बाई हिमांशी, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा हिमांशी, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस बन जाएगा वेयर इज द रामायण बीइंग रेड बाई हिमांशी। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है फ्रेंड्स, विच बॉय इज मेकिंग अ नॉइज। ये भी सेम उसी तरह इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है, लेकिन ध्यान रखें विच के लिए बाई विच में बदल देते हैं। क्या लिखना है? बाई विच सबसे पहले, जैसे हु बनाते हैं उसी तरह से हु और विच का सेंस एक ही समझिए। तो विच की जगह बाई विच, क्या रखेंगे? बाई विच। अब देखिए बाई विच, जो विच के बाद जो भी नाउन होता है उसको साथ में रखते हैं, तो बाई विच बॉय, बाई विच बॉय। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट का है, तो यहाँ बाई विच बॉय इज आएगा, इज अ नॉइज, इज अ नॉइज। इसके बाद लगाएंगे बीइंग, BEING, बीइंग। अब मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, MADE, और बाद में क्वेश्चन मार्क करेंगे। समझ लीजिए, सबसे पहले बाई विच लगाएंगे और विच के साथ जो हमारा नाउन है बॉय रहेगा, बाई विच बॉय इज ए नॉइज बीइंग मेड। दूसरी तरह भी बना सकते हैं इसे, देख लीजिए, विच से बना सकते हैं, विच बॉय इज अ नॉइज बीइंग मेड बाई क्वेश्चन मार्क। मतलब कहने का जो बाई विच पहले लगाया था हमने, केवल उसी तरह, कोई भी चेंज नहीं है। विच बॉय इज ए नॉइज बीइंग मेड बाई, जो बाई पहले लगाया था सबसे लास्ट में भी बाई को हम लगा सकते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। आसानी से इस तरह के सेंटेंस को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है फ्रेंड्स, हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग। अब देखिए हाउ मच और हाउ मैनी, इस तरह के जब सेंटेंस दिए होते हैं तो उनसे अगर काउंटेबल नाउन है तो हाउ मच आता है, सॉरी हाउ मैनी आता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच आता है। तो हाउ मच मिल्क ये पूरा सबसे पहले हम लेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ साथ इसके साथ नाउन भी है। यहाँ लिखेंगे हाउ मच, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे इज आएगा, क्योंकि सिंगुलर सेंस में इज, ध्यान रखिए बीइंग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक, DRUNK, ड्रंक बाई, अब यू का ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। हाउ मच मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाई यू। ध्यान रखिए हाउ मच हाउ मैनी के साथ नाउन होगा, उसे साथ साथ लेंगे,
फिर क्योंकि ये सिंगुलर में माना जाता है अनकाउंटेड नाउन, तो इज लगा देंगे, फिर बीइंग लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ड्रिंकिंग की होगी ड्रंक, और बाई जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू का ऑब्जेक्ट यू, तो हाउ मच मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाई यू। ये आपके समझ में आ गया होगा। हु इज प्लेइंग फुटबॉल, देखिए हु वाला सेंटेंस हम कल भी बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं। हु को बाई हु में बदल देते हैं, क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, बाई हुम, बाई हुम। अब क्योंकि हमारा फुटबॉल है तो इज, बाई हुम इज फुटबॉल, ये सब्जेक्ट के स्थान पर हो जाएगा फुटबॉल, फिर आएगा बीइंग। अब थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और बाद में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। बाई हुम इज फुटबॉल बीइंग प्लेड। दूसरी तरह हु के आधार पर बना सकते हैं आप, जैसे बना सकते हैं हु इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई, ऐसे भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, हुम इज सी टेलिंग स्टोरीज। देखिए हुम को हु में चेंज कर देते हैं, हुम किस में चेंज कर देंगे फ्रेंड्स, हु में चेंज कर देंगे, हु और फिर इज, हु इज, हु इज, हुम को चेंज करना है आपके लिए हु में। अब हु इज, ये ध्यान रखेंगे तो हु के साथ इज आता है, सीधे सिंगुलर बन जाएगा। हु इज स्टोरी, हु इज बीइंग, हु इज बीइंग, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम भी करता है। जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं, असर्टिव बना रहे हैं, हु इज बीइंग टोल्ड स्टोरीज, स्टोरीज बाई, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। हु इज बीइंग टोल्ड स्टोरीज बाई हर, दोबारा समझ लीजिए, हु को हु में चेंज कर देते हैं, फिर क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम भी करता है तो तुरंत क्रिया आएगी इज, फिर उसके बाद बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो हमारा साथ ऑब्जेक्ट है वो रहेगा स्टोरी। अब देखिए ये सब्जेक्ट था तो इसका ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया बाई हर हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, हाउ मैनी चेयर्स इज ही मेकिंग। अब जैसे हाउ मैनी हाउ मच पहले बताया था, इसको जैसे का तैसा उतार लेंगे यहाँ तक, हाउ मैनी चेयर्स। अब देखिए हाउ मैनी चेयर्स, ओके, इज, अब इज आएगा आर आएगा, ये ध्यान रखना, यहाँ तो इज दिया था क्योंकि इसके अनुसार। अब ये हमारा ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ आर आएगा फ्रेंड्स, हाउ मैनी चेयर्स आर बीइंग, मेक की हो जाएगी मेड बाई, ई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हाउ मैनी चेयर्स आर बीइंग मेड बाई हिम, एक बार दोबारा समझ लीजिए, हाउ मैनी चेयर्स जो का तो ले लिया हमने, क्योंकि ये प्लूरल सेंस में काउंटेबल नाउन है तो आर लगा देंगे, उसके बाद सहायक क्रिया बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, तो हाउ मैनी चेयर्स आर बीइंग मेड बाई हिम। उम्मीद है ये समझ में आपके आ गया होगा।